हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ सवाल बताए थे, उन्हीं सवाल को आज मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक, पहला सवाल हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² थीटा अपॉन sin² थीटा या cos² थीटा कर लीजिए, cos² थीटा इक्वल टू tan² थीटा। ये हमारा पहला सवाल है आज का। ठीक, तो सिद्ध करना कैसे होता है? LHS से सिद्ध किया जाता है हमेशा, ये पता है। तो LHS पहले उतार लेते हैं। 1 + tan² थीटा अपॉन cos² थीटा। मैंने आप लोगों को कई बार ये सूत्र भी बताया है कि sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा होता है। ठीक, ये सूत्र कई बार बताया जा चुका है। इसी सूत्र से यहाँ पर हम इसका मान रख दे रहे हैं क्या? sec² थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा sec² थीटा अपॉन cos² थीटा। ठीक, तो sec² थीटा यानी ये भी बताया गया है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। इसको ऐसे बना सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक, तो वैसे sec थीटा के स्थान पर इसको रखेंगे। और cosec थीटा का भी बताया जा चुका है, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, ये भी बताया जा चुका है। तो cosec के स्थान पर ये रखेंगे, sec के स्थान पर ये रखेंगे। ठीक, रख लो, क्या होगा? 1 अपॉन cos² थीटा का होल अपॉन 1 अपॉन sin² थीटा। ठीक, ये हमारा आ गया। ये वाली संख्या इनसे गुणा करेंगे और ये वाली संख्या इनसे। ठीक, तो क्या बनाएगा? sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। और ये बताया गया है कि sin अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा, यानी ये होगा हमारा tan² थीटा। तो इसी प्रकार से हमारा RHS भी आ जा रहा है। यहीं पर हमारा सवाल क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। सवाल नोट कर लीजिए, पहला जल्दी से नोट करो। नोट हो गया ना? अब दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल संख्या 2, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 1 - cos थीटा, ठीक, 1 - cos थीटा, ये नहीं है, 1 - sin थीटा, ठीक, अपॉन cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक, ये है। अभी मैंने पिछला सवाल किससे हल किया था? LHS से। ये सवाल RHS से हम हल करेंगे। ठीक, तो सिद्ध कैसे होगा? RHS को पहले उतार ले रहे हैं हम, होगा ये cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक, ये हमारा हर का परमेयीकरण कई बार बताया जा चुका है। ठीक, हर का परमेयीकरण क्या होता है? उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना, लेकिन निशान को बदलकर। निशान किसका है? प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस का। ठीक, ये किसका सूत्र बन रहा है? a + b, ये a - b। ठीक, हमारा सूत्र बन गया। और ये होता क्या है? a² - b²। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? cos थीटा 1 - sin थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया। नीचे a² - b² यानी 1 - sin² थीटा। ठीक, क्या हो गया? cos थीटा यहाँ पर हमारा है 1 - sin थीटा, और 1 - sin² थीटा किसका मान होता है? cos² थीटा। ठीक, cos² थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। cos से एक cos कट हो गया, बचा क्या? 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारा किसके बराबर आ गया? LHS के बराबर। ठीक, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल भी प्रूव हो जाता है। कोई जरूरी ही नहीं कि LHS से ही हल किया जाए, दोनों से हल किया जा सकता है। ठीक, नोट करने वाला सवाल,
जल्दी से नोट करो। अब सवाल नंबर 3 पर आ रहे हैं लोग। सवाल नंबर 3 पर आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। दिया गया है कि यदि x बराबर a sin थीटा, यदि x बराबर a sin थीटा, ठीक, y बराबर b tan थीटा, b tan थीटा, ठीक, तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ठीक, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए। ठीक, ये कैसे सिद्ध होगा? अब ये दोनों चीजें दी गई हमें, ठीक, क्या देगा? x बराबर a sin थीटा, ठीक, और y बराबर b tan थीटा। हम मान ले रहे हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक, मान लिया हमने। अब क्या करेंगे बताओ, क्या हो सकता है? दोनों का स्क्वायर, दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करने पर, वर्ग करो, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया दूसरा वाला। वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा इतना हो गया। ठीक, स्क्वायर किया हमने तो इतना आ गया। अब क्या होगा? ए को इधर भेज दे रहे हैं और बी को इधर, समीकरण 1 से इसको हम मान ले रहे हैं। अब समीकरण 1 नहीं मानेंगे, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा? समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ रहा। देखो इस ए को कहाँ भेजा हमने? एक्स के नीचे। ठीक, ये समीकरण 3 से हमारा था। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको भी उल्टा कर सकते हैं। ऐसे इस साइन को इनके नीचे भेज देते हैं, एक ही जगह पर। क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये आ गया हमारा। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया। ठीक, अब आ जा रहे हैं समीकरण नंबर 4 पर। समीकरण 4 से, समीकरण जैसे समीकरण नंबर 3 को हल किया गया वैसे 4 को भी हल किया जाएगा। क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 10 क्या होता है? 1 अपॉन 10 कॉट होता है ना, ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा इतना बन गया। अब इतना नोट कर लीजिए, तो हम बता रहे हैं कैसे क्या होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया सबका ना? आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए ये दिया गया है, इसका मान पता चल गया, इसका। ठीक, अब हम आ रहे हैं एलएचएस पर। एलएचएस हमारा क्या है? ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, इतना है हमारा। देखो इसका मान हमें पता चल गया है, इसका मान पता चल गया है, रख दे रहे हैं। इसका मान कितना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका मान क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 1। ऐसे ये सूत्र हमने पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कॉट यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। क्या देगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया मान, यानी हमारा एलएचएस किसके बराबर आ रहा है? आरएचएस के बराबर आ गया। यहीं पर हमारा सवाल क्या आता है? प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए बाकी का बचा हिस्सा। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 3। ठीक, नोट हो गया सबका ना? अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल संख्या 3।
दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं। आप एलएचएस से हल कर ले रहे हैं, एलएचएस से हल कर ले रहे हैं। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ये हमारा है। अब हमने अब क्या बताया था, हर का परमेयीकरण। ठीक, हर का परमेयीकरण मैंने बताया था। कई बार क्या होता है, उसी संख्या को नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना, लेकिन क्या करके, निशान को बदल करके। ठीक, क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया। क्या होगा, दोनों संख्याएं क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। ठीक, ये होगा हमारा, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन गया हमारा। ठीक, अब क्या बना, 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक, दोनों स्क्वायर बन गया। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो चाहे हम ये लिखें और चाहे यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें। ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पे भी स्क्वायर है, ठीक, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ना लिख दें, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों का होल स्क्वायर, यानी इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको कॉस को डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, क्या होगा कॉस को डिवाइड करने पर, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही था, पहले ऐसे था तभी तो ये बना होगा हमारा, पहले ऐसे था तभी वो हमारा बना। ठीक, तो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, जाएगा सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर आ गया हमारा सवाल आरएचएस के बराबर, यानी हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए सवाल। नोट हो गया ना। अब पांचवें सवाल पर आ रहे हैं, सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी हल करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, थीटा का मान ज्ञात करना है, सीधा सवाल है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और समीकरण दिया गया हमारा cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1। ठीक, इतना दिया गया हमारा, और बराबर में कितना दिया गया है, 2। अब इतने पूरे को हमें हल करना है। ठीक, इतने पूरे को हल करना है, हल करने के बाद थीटा का मान बताना है। देखो थीटा का मान कैसे पता चलेगा, लासा लो दोनों का, क्या आएगा, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, नीचे क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया हमारा। ठीक, ऊपर एक बार ये वाले तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक, ये वाला इनसे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इनसे, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, cos थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक, माइनस ये 1 यानी माइनस cos थीटा प्लस, अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या होगा, cos थीटा इंटू cosec थीटा, और ये प्लस का cos थीटा इक्वल टू 2, ये हमारे इतना आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये cos थीटा माइनस में है, ये cos थीटा प्लस में, यानी इनका काम खत्म खत्म। ठीक, अभी एक सूत्र मैंने क्या पढ़ा था, अभी सूत्र पढ़े हो, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
अभी ये सूत्र पढ़ा गया है, ठीक। और अगर इस ये वन हमारा किस में है, एक में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा हमारा। तो इसके स्थान पर इसको रख दें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, एक ये है, एक 2, यानी रहेगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 एकम 2, कट गया, 2 एकम 2, ये हमारा कट गया, ठीक। आगे बता रहे हैं, यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इस कॉट को इस साइड भेज दे रहे हैं, इस कॉट को यहाँ पर भेज दें, एक से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज रहेगी, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा, ठीक। ये हमारा हो गया। यहाँ क्या हुआ, कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है हमारा, ठीक, ये होता है। अब कॉस थीटा भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ऐसे हमने लिख दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर को अलग अलग मैंने कर दिया, ठीक। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस आ जाएगा, ये इनसे कट गए, ठीक। एक बार में कट गए तो क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, एक आया, एक आ गया हमारा। और कॉट में एक किसका मान होता है, 45 का, यानी कॉट 45 डिग्री। यहाँ पर कॉट कटता नहीं है, कॉट से कॉट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक। यानी थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री, ठीक। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, अगला सवाल बताएं। नोट हो गया सवाल है सबका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मान किसका पता करना है, tan 15 का, tan 15 का मान ज्ञात कीजिए, tan 15 का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कल ही बताया था कि 15 का मान कैसे ज्ञात होता है, ठीक। हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने का मान हमें पता होता है, चाहे साइन में हो, कॉस में हो, टैन में हो, कॉट में हो, कॉसेक में हो, ठीक। चाहे कॉसेक चाहे जिसमें हो, इतने का ही मान पता होता है। हमारे पास 2 टर्म है, 45 में से 30 घटाएंगे तभी 15 बचेगा, 60 में से 45 घटाएंगे तभी 15 बचेगा। हम चाहे जिससे हल कर सकते हैं, ठीक। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, 45 से 30 घटाकर, ठीक। आज 60 से 45 घटाएंगे, तो ऐसे नहीं लिख सकते 15 को, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक। tan a माइनस बी का सूत्र भी लिखा गया था, क्या होता है, tan a माइनस tan b, ठीक, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। ये हो गया। tan 60 का मान होता क्या है, जो cot 30 का मान होता है, cot 30 का मान √3, ठीक, √3 होता है, और 45 का -1, ठीक। ये हो गया 1 प्लस cot 60 का मान फिर √3 आ गया हमारा, ठीक, गुणे का tan 45 का मान 1, यानी tan 15 का मान कितना आ रहा हमारा, √3 - 1 बटे √3 + 1, ठीक। ये है tan 15 का मान। और जो tan 15 का मान होता है वो किसके बराबर होता है, cot 75 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। यानी दोनों का मान क्या होगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक। ये tan 15 का मान नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया सबका ना। तो दोस्तों आज ये हमारा लास्ट सवाल था लेक्चर नंबर 8 का। बाकी के कुछ हिस्से जो बचे हैं आपको लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10 में जल्द ही मिल जाएगा। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहें,
लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेजें। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।